नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर से आप सभी का स्वागत है आज के YouTube चैनल में, राइट। एंड चैनल का नाम क्या हमारा, O2N सरकारी नौकरी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सारे के सारे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। और हम बेसिक से आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज, ठीक है। तो इसमें मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि मनीष बॉट अ कार फॉर ₹1,50,000। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट के लेक्चर में कि जब कभी भी बॉट जो शब्द होगा, बॉट वर्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, या बाय वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मींस ये जो बॉट वर्ड है ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 1,50,000 मेरे पास यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है। एंड सोल्ड, अब जो सोल्ड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 2,10,000। सो यहाँ पे 2,10,000 मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मेड बाय हिम ऑन सेलिंग द आर्टिकल कार। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि कोई कार को मैंने 1,50,000 में, 1.5 लाख में मैंने कोई कार खरीदी, उसको मैंने सेल कर दिया 2,10,000 में। तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ है निकल के, जो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट कितने का आया मेरे पास, यहाँ पे 60,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आया है। अब 60,000 का मुझे प्रॉफिट आया इन टर्म्स ऑफ रुपीज, जो मुझे प्रॉफिट आया वो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है। लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो यहां से प्रॉफिट का 60,000 और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, सीपी, क्योंकि फॉर्मूला भी आपके पास यही होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। किसका फॉर्मूला था मेरे पास, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट तो ऑलरेडी 60,000 है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, सीपी करोगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 1,50,000 मेरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तो डिवाइड करोगे 1,50,000 से, और इसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे यहां से, तो सॉल्व करने पे आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, आप बोलोगे सर 4 जीरो से मेरे पास ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 से 2 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स। 5 से कितनी बार, 20 टाइम्स ये जाएगा, 20 into 2 क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40%। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 40%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया यहाँ से 40%। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरी बात एकदम, यहाँ पे कोई डाउट किसी को भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां से बात करें, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर, स्पेशली आप किस लाइन को कैसे पढ़ रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी रीडिंग हैबिट सबसे ज्यादा मैटर करती है क्वेश्चन की लाइन को पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसने हमें यहाँ पे क्या बोला है कि अ ट्रेडर सोल्ड। अब जो सोल्ड जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप सही बोलोगे, ये जो सोल्ड वर्ड है ये मेरा जो है सोल्ड वर्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा हमेशा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। सोल्ड अ टेलीविजन सेट फॉर ₹27,500। तो आप लोगों को यहां से क्या समझ आया कि सर इस केस में यहां से लेकर यहां तक हमें एक बात समझ आ गई कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है मेरे पास, यहाँ पे 27,500 मेरी सेलिंग प्राइस है। और उसे कितने का प्रॉफिट, गेन हो या प्रॉफिट, दोनों टर्म्स एक होती है। एंड गेन्ड 10%, तो गेन्ड 10% है। दैट मींस मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ, उसने मुझे ये कहा है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है टेलीविजन सेट का। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है टेलीविजन सेट का, तो आप सब जानते हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको मैंने क्या सिखाया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज ऑलवेज 100%, राइट, हमेशा 100% होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करता हूं। मैंने आपको दोनों तरीके बताऊंगा, प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनना।
हमें पता है कि हमारी सेलिंग प्राइस है 27,500, हमारा जो प्रॉफिट है वो 10% है, राइट, 10% है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास यहाँ पे हमें निकालनी है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर प्रॉफिट 10% है, अगर प्रॉफिट 10% है, प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनना यहां पे, अगर आपके पास प्रॉफिट 10% है तो आप यहां से ये बोलोगे कि सर हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस में जब कभी भी हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया था ना कि जब कभी भी हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस आता है, मैंने आपको ये सिखाया था। और हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारी 100% होती है। अगर 100% कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट कितने का आ रहा है, मुझे 10% का यहां पे प्रॉफिट है, जब मैं 10% प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो यहां से जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो 110% निकल के आएगी। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 110% है। ठीक है, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि हमें पता है 110% की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 27,500, 27,500। क्यों है? क्योंकि 110% सेलिंग प्राइस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो सेलिंग प्राइस है वो 27,500 है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम सेम प्राइस को, हम सेम क्वांटिटी को ही हमेशा कंपेयर कर सकते हैं। आम को आम से कंपेयर करेंगे, अमरूद को अमरूद से करेंगे, बट कभी भी आम को अमरूद से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बात एकदम क्लियर है, सेम क्वांटिटी को ही कंपैरिजन होगा। तो अगर 110% की वैल्यू 27,500 है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। और आप सब जानते हो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मुझे बस ये निकालना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल है। अब अगर जब मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। देखो यहां से मैं क्या बोलूंगा, इस परसेंट से ये वाला परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 11 से कितनी बार जाएगा नंबर, 11 टू 22, 55 बचा, 11 5 55 और यहाँ पे डबल जीरो। 2500 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 25,000। तो यहां से इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 25,000 निकल के आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है मेरी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनना। एक तो ये मेथड नंबर 1 था, इसको हम परसेंटेज से किया। अब जितने भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उनको मैं रेशियो मेथड से सॉल्व करूंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो मेथड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और आपको पक्का 100% आपको भी समझ आने वाला है। ठीक है, रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है, आप जितने भी मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस करोगे 95% क्वेश्चंस में आप रेशियो मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो सुनना बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था इंट्रोडक्शन में कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रेशियो से सॉल्व करना है, हमेशा आप क्या करोगे, उस परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। ये आपका पॉइंट नंबर 1 था, राइट। तो यहां पे प्रॉफिट है 10% का, तो जब मैंने 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, राइट, 1/10 होती है। अब यहां पे अगर प्रॉफिट 10% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, ये जो न्यूमरेटर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे सर प्रॉफिट को। क्यों प्रॉफिट को? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट है इसीलिए। और प्रॉफिट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर है ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। जो डिनोमिनेटर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहां से मुझे पता है कि हमारी कॉस्ट प्राइस है 10, अगर मुझे 1 का प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बन जाएगी, 1, मतलब 11 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो रिजल्ट 11 आ पाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस है वो 27,500 है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस 11 की जो मेरी वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे 27,500 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 को जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना टाइम से नंबर, 11 2 22, 11 5 55 और यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। तो 2500 हो गया। अगर 1 की वैल्यू 2500 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, क्यों 10 की, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। और कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, क्योंकि ये हमेशा किस में चलता है, रेशियो में चलता है। अगर 1 की वैल्यू 2500 हो तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 25,000। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है यहाँ पे?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही केसेस से हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहां से 25,000 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल तरीका रेशियो मेथड है, सबसे सिंपल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहां से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे सिंपल करेंगे, कोशिश करेंगे सिंपल करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपसे यहां पे ये बोल रहा है कि अखिल बॉट 2 bags ऑफ वेट फॉर ₹850 ईच। तो आपको यहां से ये समझ आता है कि अखिल ने 2 बैग खरीदे और दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है, बॉट जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अखिल ने 2 बैग खरीदे और दोनों के दोनों बैग की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹850 ईच है। तो फर्स्ट वाले की भी कॉस्ट प्राइस 850 है और दूसरे वाले की भी 850 रुपए। तो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 दोनों की सेम है। इसका मतलब ये है। फिर उसने मुझे एक बात क्या बोली है कि ही सोल्ड 1 बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो पहले वाले बैग पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 16% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे वाले पे कितने परसेंट का लॉस हुआ, 12% का लॉस हुआ। तो मैं देखो क्या कर सकता हूं, यहां पे बहुत सिंपल है, 2 तरीके हैं, तरीके 2 हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका सिखाऊंगा। यहां पे सबसे सिंपल है रेशियो मेथड। तो आप ये बोलोगे सर पहले वाले पे 16% का प्रॉफिट है। अगर पहले वाले पे अगर मुझे प्रॉफिट है 16% का, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 16% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 16/100। तो 16/100 को जब मैं कैंसिल करूंगा तो 4 से 4 टाइम्स ये जाएगा, 4 से 25 बार ये जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 4/25 आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से मुझे क्या क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला कि अगर ये प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट है तो न्यूमरेटर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा और डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। सिमिलरली सेकंड वाले केस के अंदर जो मेरा लॉस है वो कितना, 12% का लॉस है। तो यहाँ पे लॉस मुझे 12% का हो रहा है। तो अगर मुझे लॉस यहाँ पे 12% का, तो लॉस मतलब माइनस, तो 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 12/100 होती है। तो कैंसिल करोगे 4 से 3 टाइम्स। ठीक है, 4 से कितने बार जाएगा नंबर मेरा, यहां से 3 टाइम्स जाएगा, 4 से 3 टाइम्स, और 4 से कितनी बार जाएगा, 25 जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई वो 3/25 निकल के आई। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब 3/25 है तो इसका मतलब यहां से ये निकलता है कि 3/25 है। अगर ये लॉस है, अगर ये लॉस है तो ये न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये लॉस है तो नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कहानी सबसे इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होगी कि अगर लॉस मेरा 3 है और इधर प्रॉफिट 4 है, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर देखो मुझे बताना क्या, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब अगर मुझे कभी भी किसी भी आर्टिकल में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है तो हमेशा क्या होता है, मुझे दो क्वांटिटीज में कंपेयर करना पड़ता है। एक होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा तभी तो मैं मेरा प्रॉफिट और लॉस बता पाऊंगा। यहां पे एग्री करते हो, बिल्कुल एग्री करोगे। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट वाले केस में मैं अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बोल सकता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में मुझे पता है कि हमारी कॉस्ट प्राइस है 25 यूनिट, 25 यूनिट मेरी कॉस्ट प्राइस है। अगर 4 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली अगर मैं 25 का कोई सामान 4 के प्रॉफिट में सेल करूंगा तो मैं उसको कितने रुपए में सेल करूंगा, यहां पे 29 रुपीज में उसको सेल करूंगा। एग्री करते हो, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले केस में 25 के सामान पे 3 का मुझे लॉस है, माइनस मतलब होता है लॉस। 25 के सामान पे मुझे 3 का हो रहा है लॉस, तो मैं उसको कितने में सेल करूंगा, 22 में सेल करूंगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन, सबसे अच्छी कंडीशन क्या थी कि दोनों के दोनों बैग की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। और आप खुद देखोगे इस कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले में 25 है, कॉस्ट प्राइस सेकंड वाले में भी 25 है, तो कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है यहां पे। तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि टोटल जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, यहां से टोटल जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी 50, और टोटल जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, यहां से 51 निकल के आएगी। तो आप खुद बताओ 50 का सामान जब मैं 51 में सेल करूंगा तो मुझे 1 का मुझे प्रॉफिट होगा ना, 1 का मुझे प्रॉफिट होगा। और ये जो 1 का प्रॉफिट है वो 1 का प्रॉफिट है किस पर है, हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस पे होगा आपका प्रॉफिट। तो आप यहां से ये बोलोगे सर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस दैट इज 50 और मल्टीप्लाई बाय 100।
जब इसको सॉल्व कर तो 50 से कितनी बार जाएगा ये नंबर? 2 बार। 2 into 1 कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 into 1 करोगे तो आ जाएगा 2%। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2% का प्रॉफिट। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है। तो हमने क्या किया इस वाले केस में, हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी कि दोनों केसेस में जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों के दोनों केसेस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेम ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अगर इनके सेम नहीं होती, अगर इनके सेम नहीं होती तो उस केस में हम क्या करते? सेम बनाते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे यहां पे कि अ मैन बॉट 2 काउस फॉर द सेम प्राइस। एक आदमी ने 2 काउ खरीदी सेम प्राइस पे। ही सोल्ड बोथ द काउस, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट एंड अनदर एट 10% लॉस। तो पहले वाले पे 10% का उसे प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले पे 10% का लॉस है। तो मैंने ये और मुझे क्या पता है कि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो मैंने ये बोल दिया कि फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, है ना। अगर 100 रुपीज है तो दूसरे वाले की भी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। फर्स्ट वाले पे उसे क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो अगर आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे, 10% का प्रॉफिट ऐड कर दोगे, तो यानी कि उसको कितने में सेल करोगे आप? यहाँ पे 110 रुपए में आप उसको सेल कर दोगे। यहाँ पे उसकी जो सेलिंग प्राइस है 110 रुपीज बन जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले पे उसे लॉस हुआ है 10% का। अगर 10% का लॉस है, अगर उसे 10% का लॉस है तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 90 बन जाएगी। यहां से 90 बन जाएगी, है ना। 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10 होता है। 10 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा। 100 माइनस 10 90 आ गया। अब उसने मुझे बोला कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज बताना। देखो अब दोनों के में फर्स्ट वाले केस में जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 200 है। 100 प्लस 100 क्या है? 200। और सेकंड वाले मतलब एसपी जो है वो एसपी टोटल कितना है मेरे पास यहाँ पे? वो भी 200 है। तो यानी कि 200 में खरीदा है, 200 में ही बेचा है। तो ना तो उसे प्रॉफिट हुआ है ना ही उसे लॉस हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे 0% प्रॉफिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 0% प्रॉफिट। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगता तो आप एक और इसमें रेशियो भी लगा सकते थे। कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूं, है ना। कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो सुनिए, बहुत सिंपल है। रेशियो तो और भी सिंपल है। तो रेशियो वाले पार्ट में आप ये काम कर सकते थे। यहां पे इसको उसने मुझे यहां पे ये बोला है आपसे कि दोनों के दोनों केसेस में आपकी भी जो सीपी है वो सेम है। पहले वाले पे 10% का प्रॉफिट है, तो 10% की जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। तो यहां से मैं सीपी और एसपी का जो रेशियो बनाऊंगा वो कितना बन जाऊंगा? 1 उसका प्रॉफिट है, 10 उसकी सीपी है। यही बात आती है समझ हमें सभी को। तो सीपी अगर 10 है मेरा यहां से, तो 1 का अगर प्रॉफिट है तो मैं उसको 11 में सेल करूंगा, 11 में सेल करूंगा। सिमिलरली 10% का लॉस है मुझे यहां पे। अगर 10% का लॉस है तो लॉस अगर 10% का है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 का सामान मैं कितने में बेचूंगा? उसे 9 में बेचूंगा, क्योंकि 10 पर मुझे 1 का लॉस हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या है? लॉस है, और डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास? सीपी है। तो आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 20, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 20, है ना। तो 20 का सामान अगर 20 में ही बेचूंगा तो ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना ही मुझे लॉस होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0% प्रॉफिट। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। उसने हमें यहां से क्या बोला है? उसने हमें यह बोला है एक बात कि नीलेश सोल्ड 2 टेलीविजन सेट्स। अब पहले तो उसने खरीदे, मतलब पहले खरीदे थे, बाय किए थे। अब उसने बेचे हैं 2 टेलीविजन सेट्स एट दी सेम प्राइस। दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया है। इसका प्लीज ध्यान रखना, बेचा गया है, बेचा है सेम प्राइस पे। ठीक है, तो यानी कि दोनों के दोनों केसेस में क्या होगा? हमारे पास एसपी सेम होगी, ना कि सीपी। एसपी सेम बनानी है, इसका ध्यान रखना। फिर उसने बोला कि ही गेन्ड 25% ऑन दी वन। पहले पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 25% का उसे प्रॉफिट है, उसे प्रॉफिट है 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4।
1/4 का मतलब है कि न्यूमरेटर हमारा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा और डिनोमिनेटर सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल दूंगा, यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो बना सकता हूं। रेशियो कितना बन जाएगा, 4:5 का बन जाएगा। 4 सीपी थी, 1 का प्रॉफिट है, 4 के सामान पे 1 का प्रॉफिट है, तो 5 में सेल करूंगा। सिमिलरली दूसरे वाले पे 25% का लॉस हो रहा है। अगर 25% का मुझे यहां से लॉस है तो 25% की जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 1 मेरा लॉस को रिप्रेजेंट करेगा और 4 मेरा सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। यही करेगा हमारा, राइट। अभी तक कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, ठीक है। यानी कि 1 का मुझे लॉस है तो कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी, यहां से 4 के सामान पे 1 का लॉस है, 4 के उस पे 1 का लॉस है। दैट मींस 4 पे 1 का लॉस का मतलब मैं कितने में सेल करूंगा, 3 में सेल करूंगा, राइट। लेकिन यहां पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीजन ये है कि उसने बोला है नीलेश ने 2 टेलीविजन सेट को बेचा है, सेल किया है, किस पर, सेम प्राइस पे सेल किया है। यानी कि हमारी दोनों केसेस में एसपी सेम होनी चाहिए। अगर एसपी सेम नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। फर्स्ट वाले केस में 5 है एसपी, नीचे वाले केस में 3 है एसपी, तो यहां पे एसपी दोनों में बराबर नहीं है। अगर एसपी बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इधर इस केस में एसपी को बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 3 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 का इधर भी होगा, 5 का इधर भी होगा और 5 का इधर भी हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 × 4, तो नया जो रेशियो बनेगा सीपी और एसपी का जो मेरा नया रेशियो बनेगा वो क्या रेशियो बनेगा मेरा, यहां से आप बोलोगे सर 3 × 4 कितना बन जाएगा, 12, 3 × 5 बन जाएगा 15 और 5 × 4 बन जाएगा 20 और 5 3 बन जाएगा 15। तो यहां से मैं ये बोलूंगा यहां से कि टोटल, अब देखो इस वाले केस में 15 और 15 दोनों एसपी सेम होगी, मेरी मतलब मेरी कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। टोटल कॉस्ट प्राइस है मेरी 12 और 20 दैट इज 32 और टोटल यहां से एसपी कितनी है मेरे पास 30। तो आप ये बोलोगे सर 32 के सामान पे मैंने 30 में सेल किया है, दैट मींस मुझे 2 का लॉस हुआ है। 32 का सामान था, मैंने 30 में सेल किया है तो मुझे 2 रुपए का लॉस हुआ ना, डेफिनेटली। तो यहां पे जो मुझे लॉस हुआ है वो कितने का लॉस हुआ है, आप बोलो सर मुझे 2 का यहां पे लॉस हुआ है और 2 का ये जो लॉस हुआ है, ये 2 का जो लॉस हुआ ये हुआ किस पर है, कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस है कितनी मेरी यहां पे 32, तो डिवाइडेड बाय 32 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे ऐसे आप 100। तो 2/32 का मतलब होता है 1/16 और 1/16 मतलब 100/16 का मतलब होता है कितना होता है 6.25%। तो 6.25% माइनस है तो लॉस हो रहा है डेफिनेटली। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आंसर है। 6.25% का मेरे पास लॉस हो जाएगा। क्या मेरी बात अभी तक एकदम क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमने क्या किया इस केस में, दोनों के केसेस में हमारे पास हमने एसपी को सेम बनाया है। इसका बेस्ट अप्रोच है ये। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों में जितना हो मैक्सिमम उसको शेयर करो अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे यहां पे ये बोल रहा है, यहां पे बहुत समझना बड़े ध्यान से। उसने बोला कि एक मर्चेंट रियलाइज्ड दैट ही कुड हैव अर्न्ड 20 रुपए मोर इफ ही हैड सोल्ड एन आर्टिकल। उसने बोला कि एक मर्चेंट ने रियलाइज किया, एक मर्चेंट ने क्या रियलाइज किया कि वो 20 रुपए ज्यादा कमा सकता था। वो 20 रुपए ज्यादा कमा सकता था कब, जब वो 15% प्रॉफिट पे ना बेच के, अगर 15% के प्रॉफिट पे ना बेच के, अगर वो 15% पे बेचता, अगर वो 10% प्रॉफिट पे ना बेच के अगर 15% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसे 20 रुपए का फायदा होता। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं 10% गेन पे ना बेच के अगर मैं उसे 15 पे बेचता तो मुझे 20 रुपए का फायदा होता। तो यानी कि परसेंटेज वाइज में कितना ज्यादा मैं बेचता, 5% ज्यादा बेचता तभी तो मुझे फायदा होता। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा देखना कि 5% का तो यहां पे ये डिफरेंस है। अगर मैं 5% ज्यादा पे बेचता तो मुझे 20 रुपए का ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना कि 20 रुपीज मोर होता या 20 रुपीज लेस होता
तो ये हमेशा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 5% की वैल्यू अगर मेरे पास 20 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगी। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। हम सब जानते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें सिर्फ ये निकालना है। तो आंसर कितना हो जाएगा 400। तो आंसर कितना हो जाएगा 400। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹360, समझना बड़े ध्यान से। एक आदमी ने बोला बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹360, अगर मैं सामान को 360 पे बेचता तो उसे लॉस होता 10% का। अब आप सब बताओ, अगर एसपी 360 है, 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 90% उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। बताओ हाँ कि ना, यही हो गया। 90% क्यों होगी, क्योंकि 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, 10% उसमें लॉस हो रहा है। तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा मेरे पास, एसपी आ जाएगा। तो यहां से सेलिंग प्राइस 90% आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 90% की वैल्यू कितनी गिवन है, 360, 360 रुपीज गिवन है। टू गेन 15% एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड। तो अगर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं उसे कितने प्राइस पे बेचूं, इसका मतलब ये है अगर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं उसको कितने प्राइस पे बेचूं। अब 15% का प्रॉफिट है तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, और अब सब जानते हो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 15% अगर मैं और ऐड कर दूंगा तो उसको मैं कितने में बेचूंगा, 115% में बेचूंगा, यानी कि सेल करूंगा 115% पे। तो अगर 90% की वैल्यू 360 है तो 115% की वैल्यू कितनी होगी, मुझे बस ये निकालना है यहां से, इस क्वेश्चन से। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व बहुत सिंपल है। आप सब जानते हो 90 से देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 90 से ये नंबर कितना जाएगा 4 बार जाएगा, और 4 इंटू 115, 4 इंटू 115 क्या होता है 460 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 460। तो आंसर कितना हो जाएगा 460 रुपीज। तो 460 रुपीज में उसको बेचूंगा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, पक्का? चलिए आगे चलते हैं। सिंपल था राइट, बहुत सिंपल है। चल हमेशा आपको ये देखना है कि आपके उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और क्या वो रिजल्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम यूज करेंगे। बस ये देखना आपको पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, पूरे मैथ्स के अंदर स्पेशली मैं बात करूं तो। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे यहां पे क्या बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स, ठीक है। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एज इट इज, क्या बोल रहा है, जो एसपी है 40 आर्टिकल्स की, वो किसकी बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स की बराबर है। क्वेश्चन हमारा ये तो कह रहा है, इसके अलावा तो क्वेश्चन और कुछ कह नहीं रहा आपसे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप सॉल्व करने पे आप यहां से ये बोलोगे कि सर 5 से 8 टाइम्स और 5 से 9 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको एसपी अपॉन सीपी करूंगा, एसपी अपॉन सीपी, तो इसका मतलब क्या है कि 8 एसपी है, तो 9 है तो 9 आ गया, 8 इधर जाएगा तो 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है 9 और कॉस्ट प्राइस है 8। अगर 9 का सामान, सॉरी देखना, कॉस्ट प्राइस अगर 8 है, सेलिंग प्राइस है 9, तो 8 के सामान को मैं 9 में सेल कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास 8, तो डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/8 का मतलब क्या होता है, हमेशा 12.5%। सो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 12.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो 12.5% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरी बात एकदम, समझ आ रहा है? तो साथ साथ में लाइक भी करते जाओ, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना सभी को साथ में, ठीक है। समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरा वादा है आपको, आपकी कोई भी डाउट होगी तो आप प्लीज उस डाउट को कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपकी डाउट का रिप्लाई 100% करूंगा, ठीक है। ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे यहां पे ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अ ट्रेडर बॉट 30 कैलकुलेटर्स फॉर ₹15,000। एक ट्रेडर है, एक ट्रेडर ने 30 कैलकुलेटर्स को खरीदा 15,000 रुपीज में खरीदा। तो 30 कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है वो है कितने, 15,000 है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैलकुलेटर निकाल सकता हूं, आराम से निकाल सकता हूं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे 30। तो जब कॉस्ट प्राइस इसकी आएगी कितनी आ जाएगी, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा इसका 500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैलकुलेटर आ गया मेरे पास 500, पहली चीज। नेक्स्ट और क्या बोल रहे हैं, एंड सोल्ड, मतलब उसने बेचे हैं कितने, एंड सोल्ड मतलब एसपी हो गया, और कितने पे बेचा, 40 कैलकुलेटर्स ऑफ फॉर ₹16,000। ठीक है, तो 16,000 को जब हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो एसपी ऑफ 1 कैलकुलेटर निकल के आ जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 400, तो ये हो जाएगा मेरे पास 400। तो आपको बचाओ कॉस्ट प्राइस है 400, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है 500, सेलिंग प्राइस है 400। तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताइए, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस होगा। अगर 500 के सामान को मैं 400 में सेल कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या, 100 का लॉस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 100 का लॉस है, और लॉस होता किस पर है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 00 से 00 कैंसिल, 5 से जाएगा ये 2 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 20% का लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है मुझे यहां पे कितने का, 100 का मुझे लॉस हुआ इसीलिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 20% का लॉस। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। चलिए, इस स्लाइड में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने बात करी है, हर चीज मैंने आप लोगों के हिसाब से बात करी है। ठीक है, अब सुनिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपल मैं बनाऊंगा, बहुत सिंपल बनाऊंगा, मेरा विश्वास करो। उसने हमें क्या बोल रहा है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसने मुझे बोला है कि एक आदमी है ए, उसने बी को बेचा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे उसने बेचा है। ठीक है, एंड बी सोल्ड द आर्टिकल टू सी। अब बी ने क्या किया, बी ने सी को सेल किया है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे उसने सेल किया। ठीक है, ए बॉट द आर्टिकल एट अ प्राइस ऑफ ₹25,000। ए का उसने बॉट मतलब बाय प्राइस बता दिया, कॉस्ट प्राइस बता दी है, जो कि उसने 25,000 बताई है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय द आर्टिकल। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसका 20% निकाल के बी निकाल दोगे, फिर बी का जो आएगा उसका 25% निकालोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसको शॉर्ट करते हैं। अब शॉर्ट कैसे करते हैं, बड़े ही ध्यान सुनना। मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया, रेशियो से अच्छा कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे उसने मुझे एक बात बोली है, बड़ी ध्यान से सुनना। यहां पे उसने बोला कि ए ने बी को सेल किया कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। और आप सब जानते हो 20% की जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है कि A is to B का जो यहां से रेशियो निकल जाएगा वो 5 is to क्या निकल जाएगा, 6। प्रॉफिट है तो ऐड कर दोगे ना, 5 में 1 ऐड किया तो क्या बना, 6 बना। सिमिलरली उसने बोला है कि B ने C को सेल किया। अब उसके बाद उसने B ने क्या किया है, B ने C को सेल किया है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है तो 4 को कितने में सेल किया होगा, 5 पे सेल किया है। तो यहां से जो रेशियो बन जाएगा वो 4:2 क्या बन जाएगा, 5 का रेशियो। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस लिखा है मैंने आपके सामने। अब यहां से क्या होगा, यहां से आप ये बोलोगे सर हम B को B से कैंसिल कर सकते हैं, रेशियो है इसीलिए, और 5 को 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स। तो यहां पे जो मेरा रेशियो बचेगा वो A:C का रेशियो बनेगा, और यहां से क्या बचेगा, यहां से 2:3 का रेशियो बनेगा। ठीक है,
A 2 है और C 3 यूनिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने मुझे बोला है कि A का जो प्राइस है वो 25,000 है, तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि इस 2 की वैल्यू मेरे पास यहां पे 25,000 गिवन है, तो ये जो 25,000 है इस नंबर का कितना टाइम्स है, तो आप बोलोगे सर इसका है 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 12500 टाइम्स है। ठीक है, कैसे है मैं आपको बताता हूं। अगर 2 की वैल्यू मेरे पास 25,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 25,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 2, यही तो काम करोगे आप सभी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यही सेम रिजल्ट आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 00 एज इट इज। मैंने यही काम किया है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 12500 निकल के आई। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय द आर्टिकल, सी ने कितने प्राइस पे आर्टिकल को बाय किया। अगर 1 की वैल्यू 12500 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आप बोलो सर 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 12500, यही होगा इसका मतलब। जब 12500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 37,500, यही आएगा। 125 इंटू 3 कितना होता है 375, 00 एज इट इज है। अगर 1 की वैल्यू 12500 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 12500, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बात एकदम क्लियर है मेरी। ठीक है, रेशियो मेथड वाकई में सबसे आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमें सिर्फ ये फोकस करना है। क्लियर है एकदम सभी को, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आप सभी के सामने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहां पे क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे यहां पे कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 5:8। दो प्राइस है और 2 आर्टिकल का जो प्राइस है वो किस रेशियो में गिवन है, 5:8 के रेशियो में गिवन है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो 2 आर्टिकल है तो जिसका जो प्राइस है 5:8 है, उसने मुझे तो ये 5:8 के रेशियो में, बड़े ध्यान से सुनना। फिर उसने बोला कि इफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय x%, तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है इस पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया है, उसने बोला है कि इसमें x% का इंक्रीज आया है। तो इस वाले पार्ट पे मुझे x% का इंक्रीज आया है, उसने मुझे ये कहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर और क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे, एंड दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। दैट ऑफ द अदर मतलब इस वाले पार्ट की, तो इस बी वाले केस में कितने का डिक्रीज आया है, 30% का डिक्रीज आया है। ठीक है, 30% डिक्रीज का मतलब हम डायरेक्टली 70% निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर या तो 100% निकाल के माइनस कर दो या डायरेक्टली उसका 70% निकाल दो, बात दोनों में बराबर है। तो मैंने ये बोला इस 8 का जो 70% होता है वो क्या होता है, आप बोलो सर 5.6 होता है। 5.6 होता है ना, कैसे होता है यही बता देता हूं मैं आपको। आप इसको क्या बोलोगे, आप सबसे पहले डायरेक्टली 8 इंटू 70 कर लो। 8 इंटू 70 होता है 560, और 560 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 5.6। ये पार्ट आप ओरली भी तो कर सकते हो, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5.6। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है। फिर उसने मुझे एक बात बोली है, देन द न्यू प्राइस ऑफ ए एंड बी। जो यहाँ पे ये ए और बी थे, यहाँ पे ये लोग ए और बी थे, यहाँ पे ये ए था और ये यहाँ पे बी था। तो उसने मुझे बोला कि जो नया प्राइस है ए और बी का जो नया प्राइस है वो किस रेशियो में है, 17:14 के रेशियो में है। तो जो हमारे पास नया प्राइस है वो 17:14 के रेशियो में हमसे उसने ये कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों को इससे क्या समझ आना चाहिए, मैं आपको ये बताता हूं। आप लोगों को क्या चीज समझ आनी चाहिए, आप लोगों को यह समझ आना चाहिए कि यहां पर कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी और यहां पे ऑलरेडी एक वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या कि इन दोनों वैल्यू को कैंसिल करने के बाद ये वाले नंबर बने आपके सामने, दैट इज 17:14 का रेशियो। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि इस 14 की वैल्यू मेरे पास 5.6 है, क्योंकि इसको कैंसिल करने के बाद 14 आया होगा। तो इसका मतलब क्या कि इस 14 की वैल्यू 5.6 है। तो ये जो नंबर है वो कितना टाइम्स है, ये नंबर है इसका 0.5
4 टाइम्स, ये नंबर है इसका 0.4 टाइम्स, क्योंकि 14 के टेबल में 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 56 आता है, तो 0.4 करोगे तो 5.6 आ जाएगा। अगर ये नंबर इसका 0.4 टाइम्स है तो ये वाला जो नंबर है ये नंबर भी इस नंबर का 0.4 टाइम्स होगा। तो 17 में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इसके पास 6.8 रिजल्ट निकल के आएगा 6.8। ठीक है, अब मुझे उसने क्या बोलता, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इसका मतलब क्या है कि 5 से कोई नंबर बढ़ के 6.8 हुआ है। अगर कोई नंबर 5 से बढ़ के 6.8 हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो 1.8 से इंक्रीज हुआ है। सही बात है, क्योंकि कोई नंबर 5 से बढ़ के 6 पॉइंट हुआ है तो इसका मतलब क्या, 1.8 से वो नंबर इंक्रीज हुआ है। और 1.8 से कोई नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो, लेकिन हुआ किस पर है, वो 5 पे हुआ है, क्योंकि 5 से बढ़ा है ना, वो 5 पर बढ़ा है। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 से ये नंबर जाएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 1.8 होता है 36। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपके सामने करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है सभी को? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, सिंपल है ना? कैसे कैसे मैंने किसको कहां लिंक किया है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दो इस चीज को। और अपने दोस्तों से कहो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सभी लोग, और सब्सक्राइब करते रहो। उससे इंपॉर्टेंट यह है कि जब जब वीडियो आएंगी तो आप सभी को पता चलता रहेगा, और डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट 1 या 2 वीडियोस आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें यहां से क्या बोला है कि फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल है जिस पर प्रॉफिट हुआ है 220% का कॉस्ट प्राइस का 220%। ठीक है, इसका मतलब है मैंने ये बोला कि अगर हम उस कॉस्ट प्राइस को मान लो मैंने 100 माना, तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इस पर ही तो होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 220% का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो 220% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, 220% दैट मींस हमारी जो सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, यहां से 320% बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%, अब जो है वो कॉस्ट प्राइस 25% से इंक्रीज हो गई है, यानी कि अब पहले थी 100, अब 25% से इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब है कि अब जो न्यू वाली जो सीपी है वो 125% बन चुकी है। ये 100% थी राइट, तो यहां पे 125% बन चुकी है। बट मतलब लेकिन, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। बट जो सेलिंग प्राइस, पहले जो सेलिंग प्राइस थी और अब जो सेलिंग प्राइस है वो अभी भी सेम है। यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले जो सेलिंग प्राइस थी 320%, वो अभी भी 320% ही है। इसका मतलब ये है, ठीक है, पहले भी 320% थी और आज भी 320% है। ठीक है, उसने मुझे क्या बोला, द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज हाउ मच। अब देखो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या, पहले इसको समझते हैं। न्यू प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या है? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब यहां से ये निकल रहा है कि यहां पे 220% का प्रॉफिट हो रहा था, तो डेफिनेटली यहां पर भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो ये 320 बना है। 320% 125, अगर सोचो मेरे पास मेरी कॉस्ट प्राइस है 125 और बाद में किसी उसी की सेलिंग प्राइस बन जाती है 320, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो से प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो 320 बनी है। तो हमें वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, सबसे पहला काम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का देखो बहुत सारे तरीके, मैं आपको सिंपल करता हूं। आप कुछ मत करो, पहले कॉस्ट प्राइस को 100 बना लो, इसको 100 बनाओगे तो और सिंपल बन जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको 100 बनाऊंगा तो मैं यहां से क्या करूंगा, बड़े ध्यान सुनना। अगर मुझे इस 125 को 100 बनाना है, अगर मुझे इस 125 को 100 बनाना है तो मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, किस नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा? तो आप बोलोगे सर हम यहां पे 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 क्यों करेंगे, देखो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 125 करोगे
तो 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से 25 जाएगा, और 25 इंटू 4 कितना होता है 100। तो हमारा मेन मकसद भी तो कॉस्ट प्राइस को 100 बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको 100 बना दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे 100% बना लिया है, और यहाँ पे भी मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी मैं 4/5 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे जब मैंने 4/5 का मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह सेम मल्टीप्लाई करते हैं आप सब जानते हो, यहाँ पे भी 4/5 का मल्टीप्लाई किया, 4/5 इंटू क्या कर दोगे 320। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो 5 से कितनी बार जाएगा ये 64 हो जाएगा, और 64 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। तो यहां से जो सेलिंग प्राइस निकलेगी वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहां से 256%। कोई डाउट नहीं होगी मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है। अब कोई यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 256 है, तो डेफिनेटली मुझे जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा वो 156% का मुझे यहाँ से प्रॉफिट हुआ है। इतना पार्ट अभी तक हमने निकाल लिया मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है ना। तो या तो मैं ये बोलूं कि 125% कॉस्ट प्राइस थी, बाद में 320% बनी, या मैं ये बोलूं कि 100% कॉस्ट प्राइस को बाद में 256% सेलिंग प्राइस बन गई है। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है यहाँ, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से मुझे निकालना क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे हमें निकालना है, दो कंपैरिजन करने हैं। पहला कंपैरिजन हमें यहां पे ये करना है, उसने बोला है कि देन न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। हमें पता है कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज है, जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी वैल्यू मेरे पास 156% है। हमारे पास यही न्यू प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया, ठीक है। इज हाउ मच लेस देन दी ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, और हमें पता था कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज है 220% है, और हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है मेरे पास यहाँ पे 220% है। हमें ये दो चीजें, तो उसका सवाल क्या, उसका सवाल यहाँ पे ये है कि जो नया वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना परसेंट कम है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से। तो हम क्या करेंगे, हम अब हाउ मच लेस देन, तो लेस मतलब कम की बात कर रहे हैं, तो 156 220 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 220 माइनस 156 हो जाएगा, यही बोलोगे, इतने की कमी आई है, राइट। या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली करोगे तो यहां से आप ये बोलोगे सर कैंसिल करने पे आप माइनस कर दोगे, तो 156 जब इसमें से 156 यहां माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा, है ना, और यहां पे कितना बन जाएगा 64। तो 64 आ गया यहाँ पे, 64 डिवाइडेड बाय, अब यहां डिवीजन ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि इस लेस देन, यहां पे वर्ड है लेस देन, इस लेस देन के बाद जो भी यहां पे टर्म आएगी वो हमेशा या तो मोर देन होगा या लेस देन होगा। इन दो के बाद जो भी देन के बाद कोई भी वैल्यू आती है तो वो हमेशा कंपैरिजन में आती है। तो इनके बाद जो कंपैरिजन है वो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से है, और ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज है 220, तो डिवाइडेड बाय 220 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम इसको सॉल्व नहीं करना, अप्रॉक्सीमेट बोला ना, हमें सॉल्व नहीं करना, अप्रॉक्सीमेटली आंसर देंगे। देखो यहां पे है 22, यहां पे है 64, तो 22 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 होता है, तो हमारा जो आंसर है वो 30 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, 30 से थोड़ा कम होगा, और 30 से थोड़ा कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो 29% है, और यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 29% है, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29% इसका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, यहां पे सभी को क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि देन के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा कंपैरिजन में आती है, मतलब डिनोमिनेटर में आएगी, और डिनोमिनेटर हमेशा आपके कंपैरिजन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर है एकदम सभी को। अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, है ना, ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन रहता है थोड़ा सा। और कोई अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई 110% आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। इसी के आगे हम एक पार्ट 2 लेके जाएंगे, ठीक है। कम से कम इस चैप्टर की हमारे पास कम से कम 3 to 4 वीडियोस रहेंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।